हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो ये वाला कंसेप्ट निकल के आता है बेटा स्कैरसिटी, जो कि हमने पहले वाले जो लेक्चर है उसमें कवर किया था। स्कैरसिटी क्या है? तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में स्कैरसिटी का कंसेप्ट आता है कि स्कैरसिटी का मतलब लिमिट, रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारी डिमांड्स अनलिमिटेड है, आवश्यकताएं नीड्स अनलिमिटेड है। तो वहां से निकल के आया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कंसेप्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इसको सिंपली वे में समझते हैं। जैसे कि ये बच्चा है, इसके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब इसके पास रिसोर्स लिमिटेड है। रिसोर्स लिमिटेड का मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए है। अब इनको खर्च करने के लिए इसके पास काफी सारे विकल्प हो सकते हैं। हमने यहाँ पे एक सिनारियो लिया है, उसमें 2 विकल्प हैं इसके पास, ठीक है। तो रियल लाइफ में कंडीशन यही होती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, भले वो टाइम हो, पैसा हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये सब रिसोर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, और हमारी नीड्स, जो हमारी इच्छाएं होती है, चाहत होती है, अनलिमिटेड होती है। तो इस बच्चे के पास अभी इस सिनारियो में केवल 2 कंडीशन ले रहे हैं हमारे पास। इसके पास 2 विकल्प हैं, 2 चाहत है, 2 नीड्स है इसकी, ठीक है। और इसके पास रिसोर्सेज केवल एक है, लिमिटेड है, 1 लाख रुपए। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसका 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करवा दे, कितने रेट पे, 10% पे। और 10% पे होगा तो बेटा इसको कितना मिलेगा? इसको मिलेगा बेटा 10,000 रुपीज एनुअली। 10,000 रुपीज एनुअली इनकम, ठीक है, रुपीज पर ईयर। ये इसकी इनकम हो जाएगी। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन इसके पास बाइक लेने का है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम से स्पष्ट है बेटा कि अगर आप किसी एक को चूज करेंगे इनमें से, क्योंकि इसके पास ऑप्शन क्या है कि केवल एक ही चूज कर सकता है, या तो 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करवा दे या बाइक ले ले। अगर बच्चा फिक्स डिपॉजिट करवाता है, पहला ऑप्शन चूज करता है, तो इस कंडीशन में इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटा? ये बाइक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये वाली बाइक हो जाएगी। अगर बच्चा ऐसा नहीं करता है, बच्चा बाइक चूज कर लेता है, ठीक है, तो बेटा उस कंडीशन में इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? ये फिक्स डिपॉजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस कंडीशन में अगर बच्चा बाइक चूज करता है, भाई 1 लाख रुपए में बाइक लेता है, तो उस कंडीशन में उस बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बेटा कि जिस चीज को चूज करने के लिए हम जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको गिव अप करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि बच्चे ने यहाँ पे बाइक को चूज करने के लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव उसके पास क्या बचा था, वो फिक्स डिपॉजिट करवा दे, तो इसको छोड़ दिया। तो बेटा जिसको गिव अप किया जाता है, जिसको ट्रेड ऑफ किया जाता है, इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको गिव अप को ट्रेड ऑफ बोला जाता है, ठीक है। तो जिसको छोड़ा जाता है बेटा, जिसको त्याग दिया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पहली कंडीशन में अगर बच्चा फिक्स डिपॉजिट करवा रहा था तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बाइक थी। और अगर दूसरी कंडीशन में अगर बच्चा बाइक खरीदता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है। चलिए इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से लेते हैं। जैसे कि आपके पास वापस से वही 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपए है, और आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आईआईटी करने का, एक गोवा ट्रिप जाने का। तो पहला ऑप्शन तो ये है बेटा कि आप आईआईटी की कोचिंग कर लो, और उसके बाद उसकी तैयारी करके उसको कंप्लीट करो एग्जाम और आईआईटी करो। दूसरा है गोवा ट्रिप पे जाने का। तो बेटा फिर आप सोचेंगे, अगर आप वास्तव में एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होंगे तो आप आईआईटी का फैसला लेंगे कि भाई आपने अगर पढ़ाई की है अच्छे से, तो उसके बाद आप सोचेंगे कि भाई मैं आईआईटी करूं। तो उस कंडीशन में आपने क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर दी आईआईटी के बदले? तो आपने अपॉर्चुनिटी मिस की बेटा गोवा ट्रिप की, इसको ट्रेड ऑफ कर दिया। शायद ऐसे करके जो एक की टर्म होता है इकोनॉमिक्स का, ट्रेड ऑफ। तो कुल मिला के बेटा क्या आपने स्किप कर दिया, क्या गिव अप कर दिया? गोवा ट्रिप को गिव अप कर दिया आईआईटी के बदले। तो ये इस कंडीशन में इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि इस अपॉर्चुनिटी की कि क्या कॉस्ट आपको चुकानी पड़ी आईआईटी करने की, तो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो बेटा वो कॉस्ट चुकानी पड़ी आपको गोवा ट्रिप छोड़ देना, ठीक है बेटा। इस तरीके से अगर आप गोवा ट्रिप चूज करते हैं, ठीक है, तो गोवा ट्रिप के बदले आपको क्या कॉस्ट चुकानी पड़ी? वह बेटा आईआईटी, ठीक है, उसकी तैयारी छोड़ देने की। तो बेटा इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपका पैकेज लगता है 5 लाख रुपए, ठीक है, 4.5 लाख रुपए, ठीक है। ये क्या कर दिया, ओके। उसके बाद 2.5 लाख रुपए। तो बेटा इस कंडीशन में अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। ऐसे लाइफ में कई ऑप्शन हो सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो 5 लाख रुपए वाला ही आप चूज करेंगे,
तो बेटा इस कंडीशन में अगर आपने 5 लाख रुपए वाला पैकेज चूज किया तो बेटा इसकी अपॉर्चुनिटी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी बेटा 4.5 लाख रुपए। इसका मतलब जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव बचता है वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बेस्ट कौन था, ये। इसी तरीके से लाइफ में क्या होता है, टाइम, टाइम एक रिसोर्स है, ठीक है। और हमारे पास ये कई सारे 1 2 3 अनलिमिटेड विकल्प मौजूद है, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे हमारा कोई भी कंट्री है तो यहाँ पे पहली प्रेफरेंस किसको देता है बेटा, हेल्थ और एजुकेशन को, ठीक है। और हेल्थ और एजुकेशन के बदले उसने जो सारी चीजें छोड़ दी, किसने, एक परिवार ने, ठीक है। एक परिवार रहा, एक देश रहा। तो बेटा तो जो चीजें छोड़ी, मतलब मौज मस्ती मनोरंजन ये सारी चीजें जो भी छोड़ी, वो सबकी सब क्या हो जाएगी, इस हेल्थ एंड एजुकेशन के बदले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया, जो चूज करते हैं उसके बदले जिस बेस्ट अल्टरनेटिव, जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसको छोड़ा जाता है बेटा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही कंसेप्ट के साथ आपको मिलते रहेंगे और आप हमेशा जुड़े रहिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट फिर भी बचा है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं।